हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। फिर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर है। ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है प्रीवियस ईयर के लिए है आपका। और अभी जैसे कि हम सभी को जान रहे हैं कि इग्नू का वैकेंसी आने वाले हैं। अभी इग्नू का वैकेंसी आ रहा है नवंबर में। नवंबर या दिसंबर तक आ जाएगा, लेकिन नवंबर में ज्यादा चांसेस है आने की। और जनवरी में इसकी एग्जाम हो जाती है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इग्नू की फॉर्म फिल करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, और वो मतलब कि उनको लग रहा है कि इग्नू का फॉर्म भर के हमें पोस्ट बेसिक बेसिक करना चाहिए, तो बहुत अच्छी सोच है डियर, आप कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एम्स के लिए मैं बात करूँ, इग्नू के बाद एम्स का 21 जून को एग्जाम है, पोस्ट बीएससी का भी और एमएससी का भी है ना। एम्स का क्योंकि नोटिफिकेशन दे चुका है एम्स का। तो एम्स का नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, क्योंकि पहले ही दे देता है साइट पे। ठीक है, वो अपलोड भी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और एक स्टूडेंट्स का एज लिमिट के बारे में क्वेरी आई है, तो आज आप लोग को लाइव में मिलेगा। एम्स पोस्ट बीएससी और एमएससी दोनों का अलग अलग सेपरेट वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो आज आपको एक को मिलेगा, फिर नेक्स्ट डे में एक का मिलेगा, जो भी मिलेगा दोनों में से एक का मिलेगा। ठीक है। और यदि आप एमएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर, एमएससी नर्सिंग का भी, तो एमएससी नर्सिंग चाहे आरयूएचएस का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे किसी भी स्टेट से आप हैं, एमपी का हो, केरला का हो, कहीं का भी हो डियर, एमएससी नर्सिंग का पेपर अभी अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं। आपका सबसे पहले मैं सोच रही हूँ आरयूएचएस एमएससी का कर दूं, उसके बाद एम्स का कर दूं, आरएके का कर दूं। सारा पेपर मेरे पास है, एक एक पेपर है। केरला का भी पेपर मेरे पास है। ठीक है डियर, ये सब मैं कुछ कुछ पेपर को अपलोड कर दूंगी, आप लोग एक बार पैटर्न देख लीजिएगा। देन उसके बाद डियर मैं नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, नर्सिंग ट्यूटर वाले। यदि आप नर्सिंग ट्यूटर वाले चाहते हैं कि हमें एमएससी नर्सिंग मेरा कंप्लीट है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और आपके यहाँ वैकेंसी काफी दिनों से नहीं आ रहा है, यदि सुन रहे हैं कि आने वाला है, तो आप लोग डियर ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, क्योंकि नर्सिंग ट्यूटर भी बहुत अच्छी पोस्ट है। यदि आप 10-20 साल से नौकरी कर रहे हैं स्टाफ नर्स में, और एमएससी या पोस्ट बीएससी करके बैठे हो, आप भी तो चाहोगे ना कुछ हमें अपग्रेडेशन मिले। तो आप डियर क्लासेस को लीजिए, आप एग्जाम होगा आपके यहाँ, एग्जाम क्लियर करना होगा, देन आपको जॉब मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी के लिए इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर पे बात कर सकते हैं, चाहे नर्सिंग ट्यूटर का हो, चाहे एमएससी नर्सिंग का हो, चाहे पोस्ट बीएससी का हो, और किसी भी स्टेट से हो आप, या इग्नू का हो, तो इनके लिए आप क्वायरी कर सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, फी क्या रहने वाला है, जो भी आपके मन में क्या क्या कंफ्यूजन है, ये सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम डियर स्टार्ट करते हैं। और एमपी की मैं बात करूँ डियर, एमपी के बच्चे मेरे यहाँ ज्वाइन किए थे अभी क्लासेस, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि काफी बच्चे मेरे क्लास लिए थे। एमपी का पेपर पैटर्न डियर पोस्ट बीएससी का टफ था, और एमएससी का पेपर बहुत इजी थी। ठीक है, तो दोनों पेपर जब आएंगी की आंसर की, तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो थ्योरी क्लासेस में ये होता है ना डियर, यदि आप पेडेबल क्लास लेते हैं तो थ्योरी पढ़ने से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू से कभी नहीं कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ एमसीक्यू 10,000 20,000 भी पढ़ लो ना, तो क्वेश्चन वहां से कभी नहीं आ सकते हैं। आते हैं 2 4 10, लेकिन यदि थ्योरी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं आप, तो आपका सारा क्वेश्चन आएंगे और वहीं से पूछेगा। तो हर एक देखिए, एमपी और यूपी में क्या है ना, साइको और सोशियो को ले लिया है। एमपी में तो डियर सारे पूरा सिलेबस ही दे दिया था, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन नहीं आए एमपी वालों का। तो उसका कट ऑफ तो पोस्ट बीएससी का बहुत कम ही जाने वाले हैं, एमएससी का थोड़ा जाएगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। मेरे जो क्लासेस ज्वाइन की थी स्टूडेंट्स, उनका तो सबका मार्क्स ठीक ही है, क्योंकि मेरे को जो अभी तक पता चला एमपी का 60 से अबव गया नहीं किसी का, जो हमें पता चला डियर। तो हो सकता है कि 60-65 तक ही रहे कट ऑफ इस बार। तो जिनका 42 45 50 आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन की संभावना है, क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज है। अब कितना है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैम है, अच्छे खासे कॉलेज है वहाँ पे, तो आप लोग को चांसेस है कि मिलेगा। और उसके बाद ईयर यदि आपको नहीं मिल पा रही तो प्राइवेट से भी कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या पता क्या पैटर्न लाएगा, क्या करेगा, रूल एंड रेगुलेशन तो कोई कहना नहीं है। कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ मतलब कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सभी स्टेट में अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन निकाल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, यदि किसी तरह का क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं। यदि आपको एडमिशन से क्वेरी हो क्या करना है, तो ये नंबर में बात कीजिएगा डियर, इस नंबर पे बात कीजिएगा। और फी वगैरह से रिगार्डिंग जानना हो तो 2 नंबर पे बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा, यहाँ पे जो एम्स का है, बहुत पहले का पेपर है डियर, एम्स पोस्ट बेसिक का। आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा मैम इतना इजी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इजी पूछ देते हैं डियर। हमारा होता है ना कभी कभी किस्मत किस्मत भी होते हैं बहुत बड़े, हमारा किस्मत साथ दिया तो अच्छी मार्क्स भी आ जाते हैं और सिलेक्शन भी हो जाते हैं। तो इस बार का भी पेपर पैटर्न मेरे को पता चला था मेरे स्टूडेंट के जरिए, तो बताई थी कि मैम लेवल सही था,
और एसजीपीजीआई का भी लेवल सही था, दोनों का लेवल सही थे, जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए, जो बच्चे थ्योरी पढ़े होंगे। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा डियर, द बेस्ट मेथड टू ड्राई हैंड्स आफ्टर हैंड वॉश इज। हाथ धोने के बाद हाथों को सुखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्वेश्चन में ये पूछा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बाय ड्राई एयर या बाय हेयर ड्रायर या बाय कोमल टॉयल या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होने वाला ऑप्शन ये होगा बाय ड्राई एयर। क्या होगा इसमें? बाय ड्राई एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, दूसरा में है द प्लेस वेयर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड इज। वह स्थान जहां आरबीसी का उत्पादन होता है। तो लीवर, ब्लड, टेस्टिस, रेड बोन मैरो। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी जाएगा, रेड बोन मैरो। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इंक्लूड्स। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के बारे में पूछा डियर, सार्वभौमिक सावधानियों में शामिल है। तो ग्लविंग होगा या गाउनिंग होगा या हैंड वॉशिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें डियर राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एचआईवी। एचआईवी के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एचआईवी वायरस ही होता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ये होगा, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये सब डियर बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी थ्योरी में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास, जो भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीटर्म बेबी मीन्स दैट न्यूबॉर्न्स। ठीक है ना, प्रीटर्म का मतलब क्या डियर? देखिएगा 37 वीक्स से पहले जो होगा प्रीटर्म होगा। पोस्टर्म आपका 42 वीक्स के बाद जो होता है पोस्टर्म में चला जाता है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होता है? ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ शुड बी यूज। ठीक है ना, सरलीकृत पार्टोग्राफ का प्रयोग करना चाहिए। सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पार्टोग्राफ को कब हम स्टार्ट करते हैं भरना। तो 4 सेंटीमीटर होता है डियर, तभी हम फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें जब आइलट और एक्शंस लाइन, दोनों लाइन जो होता है, तो दोनों यदि क्रॉस कर जा रहे हैं तो हमारा एलएसएस हो जाता है ना पेशेंट का। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, फॉर एवरी फीमेल इन लेबर, या फॉर या फीमेल एट रिस्क टू डेवलप ए कॉम्प्लिकेशन, या ऑन द चॉइस ऑफ नर्स, या प्रेग्नेंट वोमेन अंडर गोइंग सिजेरियन सेक्शन। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन कौन सा होगा? ए आएगा, फॉर एवरी फीमेल इन लेबर। ठीक है, तभी हम स्टार्ट करते हैं ना, जब लेबर पेशेंट आती है आपके यहाँ, तो हम पार्टोग्राफ उसका भरना स्टार्ट करते हैं जब हमारा 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अकॉर्डिंग टू फ्रेड का अनुसार, देखिएगा फ्रेड का अनुसार दिया क्वेश्चन में, which component of personality operates according to the reality principle। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इस क्वेश्चन में आपका देखिए क्या होगा? राइट आंसर 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप लोग भी यदि एग्जाम दिए होंगे किसी का भी, तो पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जितने भी स्टेट का पेपर मैंने अपलोड किया है, सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चाहे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हो, लेकिन राइट आंसर किसी में इड है, किसी में इगो है, किसी में सुपर ईगो है। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा 7 नंबर में डियर? तो 7 नंबर का राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन बी होगा, ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वीडीआरएल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वीडीआरएल टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? गोनोरिया, सिफिलिस, या टाइफाइड फीवर, या डिप्थेरिया। और सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी बहुत बार पूछा डियर एग्जाम में। तो 8 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सिफिलिस। 9 नंबर में देखिएगा, विच बोन इज ऑल्सो नॉन एज कोलर बोन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेविकल, स्केपुला, रेडियस, या फिर आपका ह्यूमेरस। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए होगा, क्लेविकल। कौन सा होगा? क्लेविकल। 10 नंबर में देखिएगा, कॉप्लिक स्पोर्ट सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विथ। कॉप्लिक स्पोर्ट लक्षण किससे संबंधित है? मिजल्स, डिथेरिया, चिकन पॉक्स, पर्टोसिस। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए होगा, मिजल्स। ठीक है, मिजल्स से भी क्वेश्चन आते हैं डियर, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज बाय एन ऑर्गेनिज्म that influences the behavior of other individual of the same species are called। किसी जीव द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ जो उसी प्रजाति के अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका देखिएगा, फिर आपका फेरोमोन, या फिर इंसुलिन, या फिर आपका एंड्रोजन, या फिर एस्ट्रॉइड। तो 11 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, फिरोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच टैबलेट इज गिवन अंडर डी वार्मिंग प्रोग्राम। कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी गोली दी जाती है? पैरासीटामोल, या फिर आपका सिट्रिजिन, या मोक्सिसिलिन, या अल्बेंडाजोल। तो सबको मालूम है डियर, अल्बेंडाजोल देते हैं, और एज के हिसाब से देते हैं। यदि 2 साल से नीचे वाले बच्चे हैं तो आपको हाफ टैबलेट देना है, और 2 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं तो आपको फुल टैबलेट देना है। यही चीज है ना, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा टैबलेट देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड्स, बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल दबाव के लिए चिकित्सा प्रबंधन में शामिल है। तो एडमिनिस्टर कीजिएगा मैनिटोल, या फिर एडमिनिस्टर कीजिएगा हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, या एडमिनिस्टर करना होगा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, या रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेथ इन वेंटिलेटर। क्या करना होगा डियर? तो 13 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, एडमिनिस्टर मैनिटोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका 5 क्लीनिंग प्रैक्टिस, मतलब कि 4 से आपका कमी है। अंडर स्ट्रेटेजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टेटनस इंक्लूड ऑल ऑफ द एक्सेप्ट। नवजात टेटनस के उन्मूलन के लिए रणनीतियों के अंतर्गत देखिएगा 5 से स्वच्छ कम, मतलब कि स्वच्छ प्रथाएं सिवाय सभी को शामिल किया गया है। तो क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, या न्यू ब्लेड फॉर कोड कटिंग, या क्लीन एयरवे। ठीक है ना? 14 में आपका राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, ये नहीं आएगा। बाद बाकी सरफेस ऑफ डिलीवरी आएगा क्लीन, अटेंडेंट भी क्लीन होना चाहिए, न्यू ब्लेड भी होना चाहिए, कोड कटिंग क्लीन। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाद में कि तीसरा, इसमें चौथा नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब होता है 3 उसके लिए होगा, बट एक को छोड़कर। 15 में देखिएगा, द एक्सपेंडेड फ्रॉम द ईएसआर, ईएसआर का फुल फॉर्म पूछा डियर, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होगा। 16 में देखिएगा क्या है, बेगासोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। बेगासोसिस फेफड़ों की एक व्यावसायिक बीमारी है जो सांस लेने से होती है। अदर डियर, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको बहुत दिनों के बाद ये चैनल मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, करना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। क्योंकि अब डेली अब एम्स का सीरीज चलने लगा, इग्नू का सीरीज चलने लगा, तो डेली मिलेगा वीडियो आपको। और आप लोग पेडेबल क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिए। और डियर, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल तक भी ये वीडियो चले जाए और उन लोग को भी पता रहे कि चैनल है वेद नर्सिंग क्लासेस, जहाँ पे ये सब के प्रिपरेशन करवाई जाती है 3 चीजों का, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और ट्यूटर के लिए डियर। ठीक है ना? पोस्ट बीएससी नर्सिंग और ट्यूटर का जो वैकेंसी आती है उनके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, बेगासोसिस फेफड़ों की एक व्यावसायिक बीमारी जो सांस लेने से होती है। तो कॉटन डस्ट से, या जूट से, या शुगर कैन डस्ट, या कोल से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है डियर पोस्ट बीएससी में। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, शुगर कैन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स, बाल चिकित्सा एड्स के उपचार में प्रयोग की जाने वाली एक दवा है। प्रोकैन पेनिसिलिन, नेविरापिन, अरिजिथ्रोमाइसिन, आपका एक्लोवियर। अब देखिए डियर, ये सब क्वेश्चन तो है, लेकिन अब नेविरापिन इसमें तो दिया जाता है, आपको मालूम होगा या नहीं भी मालूम हो, तो नेविरापिन राइट आंसर होगा। अब नेविरापिन के बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, कब दिया जाता है, कितने एमजी दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू बर्थ, या फिर अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से, या केजी के हिसाब से, है ना? कितना दिया जाएगा, कितने घंटे तक देना है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो आपको थ्योरी में जानना होगा, राइट आंसर आपका बी होगा, नेविरापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ आपका सिडाक्सिस, सिडेक्स का सक्रिय घटक है फॉर्मल्डिहाइड, डिटॉल, सेवलोन, या ग्लूटाल्डिहाइड। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शन ग्लूटाल्डिहाइड होगा, डी। क्या होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डाइल्यूट यूज फॉर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन को जो हम बोलते हैं, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है, लाइव वैक्सीन है ना। अब बीसीजी से भी क्वेश्चन दिए, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। कितना दिनों तक हम दे सकते हैं, कौन सी रूट में दे सकते हैं, कौन सी साइट में दे सकते हैं, जन्म के समय कितना एमजी दे सकते हैं, 1 महीने के बाद कितना दे सकते हैं, मतलब इतना क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखिए डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल स्लैन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, या रिंगर लैक्टेन। तो बीसीजी वैक्सीन को हम डाइल्यूट जो करते हैं, ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी होगा, नॉर्मल स्लैन। और मिजल्स को हम डिस्टिल वाटर से करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच इज नॉट या ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, कौन सा शुष्क शीत अनुप्रयोग नहीं है? आइस पैक, आइस बैग, कोल्ड कंप्रेशन, आइस क्रेडल। तो 20 में जो राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, कोल्ड कंप्रेशन नहीं होगा। बाद बाकी सब इसमें क्या है, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन टू बेबी, हेपेटाइटिस बी के टीके की पहली खुराक बच्चे को दी जाती है एट 6 वीक्स में, या 10 वीक्स में, या बर्थ के समय में, या फिर आपका 8 वीक्स में। तो ये हम बर्थ के समय में देते हैं और 24 घंटे के अंदर दी जा रही है, 24 आवर्स के अंदर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बर्न असेसमेंट इज डन बाय द रूल। तो बर्न का रूल कितने होते हैं, 9 होते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी देखेंगे तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न जो होता है, तीनों डिग्री में क्या क्या आएगा आपका, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? देखिए डियर, इतने ही क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म 3 पूछ दिया है ना।
तो इसमें आपकी राइट आंसर 23 में क्या होगा डियर? 23 में आपका ऑप्शन बी होगा, अर्बो वायरस। 24 में देखिएगा, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय हैजा किसके कारण होता है? देखिए कितना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है। तो रेट्रोवायरस या वीरोन या फिर बैक्टीरियन वायरस या फिर आपका बैक्टीरिया। तो राइट आंसर इसमें डी होगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एज अ रूटीन और न्यू बोर्न आर गिवन इन इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ। एक दिनचर्या के रूप में सभी नवजात शिशुओं को इंट्रामस्कुलर खुराक दी जाती है, विटामिन ए, बी, सी, के। ठीक है। तो आपका ऑल न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं गिवन इंट्रामस्कुलर डोज जो दिया जाता है, तो राइट आंसर इसमें डी होगा, विटामिन के का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हेल्पिंग अ स्ट्रोक पेशेंट द नर्स शुड असिस्ट। स्ट्रोक के मरीज की मदद करते समय नर्स को सहायता करनी चाहिए, ऑन द वीक साइड, ऑन द स्ट्रॉन्ग साइड, या फ्रॉम बिहाइंड या फ्रॉम बैक। क्या बताया डियर? स्ट्रोक जो मरीज है उसकी मदद करते समय नर्स को सहायता करना चाहिए, कौन सी साइड को करना चाहिए? तो 26 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑन द वीक साइड, जहां पे उसका बॉडी पूरा कमजोर है उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में, पल्स प्रेशर इज अ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। पल्स प्रेशर क्या होता है? 27 नंबर में राइट आंसर होगा ये, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो भी निकलेगा वो आपका पल्स प्रेशर हो जाएगा। कितना है एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक? सिस्टोलिक हमारा कितना होता है? नॉर्मल 120 होता है। डायस्टोलिक हमारा नॉर्मल कितना होता है? 80 होता है। अब इन दोनों को जो माइनस करेंगे ये आपका पल्स प्रेशर कहलाएगा डियर। ठीक है, यही बीच में जो होता है ना, जो आता है वो आपका पल्स प्रेशर कहला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे आपका क्या है? द टर्म इम्यूनिटी मीन्स। इम्यूनिटी का एग्जाम में क्वेश्चन तो देना ही देना है डियर, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, पोस्ट बीएससी एमएससी एंट्रेंस, तो उसमें आएगा। एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्शन, या ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा, या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ या पर्सन टू या पार्टिकुलर डिजीज, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन। तो 28 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ या पर्सन टू या पार्टिकुलर डिजीज। 29 में देखिएगा, अम्बेइक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब कि इस पेपर में बहुत पूछा है, 100 तक देखेंगे तो आज तो 30 तक देखेंगे डियर, 3 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, 30 30 30 करके। देन एमएससी का एक पार्ट में सीरीज चलाते जाऊंगी इवनिंग में, और मॉर्निंग में पोस्ट बीएससी का, चाहे 10 10 ही क्वेश्चन आप लोग को अपलोड करें, लेकिन दोनों आपको पार्ट मिलेगा, जिसमें नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी एमएससी वाला में इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसमें पोस्ट बीएससी वाले भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें यदि आप नर्सिंग ट्यूटर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, जार्डिया, एम्बिया प्रोटीज, या फिर आपका एंटामिएबा हिस्टोलाइटिका, या टेनिया सोलियम। तो राइट आंसर 29 में क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, एंटामिएबा हिस्टोलाइटिका। और 30 है जो कि आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, द न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। यह पोषक तत्व स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए आवश्यक है। तो फाइबर होगा, विटामिन के होगा, सी होगा, या फ्लोराइड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर आप लोग। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यदि आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे डियर, तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं मोटिवेटेड होते रहूं आप लोग की कमेंट से, आप लोग के शेयर से, मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स है, ऑडियंस जो भी है मेरे चैनल पे, उनसे। तो आप लोग को थोड़ा सा शेयर करना डियर, वीडियो को लाइक करना है, इतना तो कर सकते हैं डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएससी नर्सिंग के साथ। एमएससी नर्सिंग पहले मैं सोच रही हूँ कि एम्स वाला एमएससी नर्सिंग के पेपर में सॉल्व करवाऊं, तो 10 क्वेश्चन इवनिंग में आप लोग को दिया जाएगा एमएससी नर्सिंग का, उसमें देख लीजिएगा कैसा पेपर आता है। ठीक है, बाय बाय।